हेलो नमस्कार दोस्तों। एग्जाम इन्फॉर्मेशन बूस्टर चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज के करंट अफेयर शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए पहले करंट करते हैं। किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी? फिर से क्वेश्चन सुनिए। किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी? देखिए आज तक कोई HIV से ठीक नहीं हो पाया था, ये देश की पहली महिला है। बताइए किस देश की हैं? ऑप्शन देते हैं आपको, वियतनाम, अमेरिका, जापान, इनमें से कोई नहीं। किस देश की बनी? अमेरिका की। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं आपको। देखिए HIV का वायरस है। अमेरिका देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी। वहीं HIV से ठीक होने वाली 2 व्यक्ति पहले से ही दुनिया में मौजूद थे। ये शोध इंटरनेशनल मैटरनल पीडियाट्रिक एडोलसेंट एड्स क्लिनिक ट्रायल नेटवर्क यानी IMPACT ने किया था, इम्पैक्ट ने किया था। ऑब्जर्वेशन स्टडी द्वारा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ लॉस एंजल्स और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी शोधकर्ताओं ने यह किया है। इम्पैक्ट P1107 अध्ययन 2015 में शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग APPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फिर से क्वेश्चन सुनिए। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग APPSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? विजय गोखले, जितेंद्र मेनन, गौतम संभाग, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फिर देते हैं। विजय गोखले, जितेंद्र मेनन, गौतम संभाग, इनमें से कोई नहीं। कौन बने? गौतम संभाग। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता देते हैं और यहाँ की राजधानी जो पढ़ लेना। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। और वर्तमान गवर्नर कौन है आंध्र प्रदेश के? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्य कौन थे? YS जगनमोहन रेड्डी, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है यहाँ से क्वेश्चन। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में गौतम संभाग को नियुक्त किया गया। गौतम संभाग आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्व लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष समीर शर्मा की जगह लेंगे, यानी इससे पहले कौन थे? समीर शर्मा थे। संभाग 2 पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 18 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस की कौन सी जयंती मनाई गई? फिर से क्वेश्चन सुनिए। 18 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस की कौन सी जयंती मनाई गई? 166वीं, 134वीं, 186वीं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी जयंती मनाई गई थी? 186वीं। तो यह है रामकृष्ण परमहंस, ये काफ़ी प्रसिद्ध है और स्वामी विवेकानंद के गुरु भी रह चुके हैं। चलिए देखिए, 18 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस की 186वीं जयंती मनाई गई। रामकृष्ण परमहंस भारत के महान संत, आध्यात्मिक गुरु और विचारक थे, जिनका जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल प्रांत के स्थित कामारपुकुम गांव में हुआ था, जिनके बचपन का नाम गदाधर था। आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस को उनके वैदांतिक गुरु तोतापुरी ने पंजाब के एक भिक्षुक द्वारा राम परमहंस की उपाधि से नवाजा था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। HDFC बैंक की गैर कार्यकारी निदेशक के पद से किसने इस्तीफा दिया? क्वेश्चन ध्यान सुनिए। HDFC बैंक के गैर कार्यकारी निदेशक के पद से इस्तीफा किसने दिया? आलोक त्रिवेदी, धनंजय सेन, श्रीकांत नंदामुनि, इनमें से कोई नहीं। फिर से ऑप्शन देते हैं। आलोक द्विवेदी, धनंजय सेन, श्रीकांत नंदामुनि। तो किसने दिया? श्रीकांत नंदामुनि। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं। HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। HDFC बैंक का वर्तमान CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। देखिए CEO सबके याद करके जाना, जितनी बैंक हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। HDFC बैंक के गैर कार्यकारी निदेशक के पद से श्रीकांत नंदामुनि ने इस्तीफा दिया है। HDFC बैंक के सदस्य कमेटी ने श्रीकांत के द्वारा संभावित भविष्य के हितों का हवाला देते हुए उन्हें बोर्ड से निर्देश के रूप में इस्तीफा स्वीकार किया है। HDFC बैंक के वर्तमान CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। और HDFC बैंक की स्थापना कब हुई? 1994। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन फिर सुनिए। IDFC फर्स्ट बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कल्पना गुप्ता, शोभा मेनन, जैमिनी भगवत, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन देते हैं फिर से। कल्पना गुप्ता, शोभा मेनन, जैमिनी भगवती, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? जैमिनी भगवती। चलिए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो बता देते हैं आपको। IDFC फर्स्ट बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप से जैमिनी भगवती को नियुक्त किया गया। जैमिनी भगवती एक अर्थशास्त्री और IFS अधिकारी हैं।
जिन्हें 3 साल के लिए IDFC फर्स्ट बैंक के अतिरिक्त के रूप में कार्यरत किया गया था। भगवती का कार्यकाल 18 फरवरी 2022 से शुरू होकर 18 फरवरी 2025 तक रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आर्थिक विकास संस्था के नए निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? सौरमान, विजयनैन, चेतन घाटे, इनमें से कोई नहीं। फिर से क्वेश्चन सुनिए। आर्थिक विकास संस्था के नए निदेशक पद से किसे नियुक्त किया गया? सौरमान, विजयनैन, चेतन घाटे, इनमें से कोई नहीं। तो किसे किया गया है? चेतन घाटे। देखिए यह है चेतन घाटे, इसके बारे में पूरी जानकारी देते कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इनके। चेतन घाटे को आर्थिक विकास संस्था के नए निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। चेतन घाटे आर्थिक विकास संस्था के पूर्व निर्देशक अजीत मिश्रा की जगह लेंगे, यानी इससे पहले कौन थे? अजीत मिश्रा थे। चेतन घाटे 2016-2020 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की पहली मौद्रिक नीति समिति के सदस्य रह चुके हैं। वह अर्थशास्त्र में 2014 के महिला नोबिस मेमोरियल स्वर्ण पदक से विजेता थे। घाटे ने 1999 क्लेरमोंट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से अर्थशास्त्र में PhD की। उनके शोध क्षेत्रों में माइक्रो इकोनॉमिक्स, मौद्रिक अर्थशास्त्र, आर्थिक विकास और मैक्रो इकोनॉमिक्स शामिल थे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किस राज्य ने दवाओं की डिलीवरी के लिए स्काई एयर 7 समझौता किया? फिर से क्वेश्चन सुनिए। किस राज्य ने दवाओं की डिलीवरी के लिए स्काई एयर के साथ समझौता किया? गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फिर से सुनिए। गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। किसे किया? हिमाचल प्रदेश। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। ड्रोन डिलीवरी से भर देने वाली कंपनी स्काई एयर ने हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में दवाओं की डिलीवरी के लिए समझौता किया। कंपनी ने 6 प्राथमिक स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को जोड़ने के लिए राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ चंबा जिले में 3 दिन का BBLOC परीक्षण शुरू किया। कंपनी ड्रोन स्काई शिप 1 का उपयोग 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान के दायरे में टीकों का दवाओं की तत्कालिक आधारित डिलीवरी के लिए करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किस स्पेस एजेंसी ने इंस्पायर सेट 1 नामक उपग्रह लॉन्च किया? फिर से क्वेश्चन सुनिए। किस स्पेस एजेंसी ने इंस्पायर सेट 1 नामक उपग्रह लॉन्च किया? रास्कोमास, नासा, इसरो, इनमें से कोई नहीं। फिर से ऑप्शन देते। रास्कोमास, नासा, इसरो, इनमें से कोई नहीं। तो किस देश ने किया? इसरो ने। इसरो कहाँ की संस्था है यह आपको पता होना चाहिए, कमेंट में लिख कर बताना। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने 14 फरवरी 2022 को इंस्पायर सेट 1 नामक उपग्रह लॉन्च किया। इंस्पायर सेट 1 को संयुक्त रूप से भारत, अमेरिका, ताइवान और सिंगापुर विश्वविद्यालय सहित अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम द्वारा विकसित किया गया था। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। इसरो के संस्थापक कौन? विक्रम साराभाई। और इस समय उनके अध्यक्ष कौन है? के सिवन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन बने? फिर से क्वेश्चन सुनिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन बने? सुभाष गिल, संजय छोत्रिय, विजयमान, इनमें से कोई नहीं। फिर से ऑप्शन सुनिए। सुभाष गिल, संजय छोत्रिय, विजयमान, इनमें से कोई नहीं। तो कौन चुने गए हैं? संजय छोत्रिय। देखिए यहाँ संजय छोत्रिय। इनके कुछ बारे में बता दें, महत्वपूर्ण तथ्य जितनी भी होती है वो जानकारी देते हैं आपको। राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में संजय छोत्रिय को नियुक्त किया गया। संजय छोत्रिय CM सुरक्षा में IG के पद पर कार्य कर रह चुके हैं। संजय 2013 बैच के IPS अधिकारी थे जो वर्तमान में जयपुर रेंज के IG के पद पर कार्यरत हैं। वह राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 1 दिसंबर को 2021 को समाप्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज का। किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आपातकालीन अधिनियम लागू किया? फिर से क्वेश्चन सुनिए। किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आपातकालीन अधिनियम लागू किया? कनाडा, जापान, रसिया, इनमें से कोई नहीं। किस देश किया? कहाँ के जस्टिन ट्रूडो? कनाडा के। कहाँ के? कनाडा के। कनाडा देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आपातकालीन अधिनियम लागू किया है। देश के PM ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड-19 लगाने की अनिवार्यता के खिलाफ कनाडा की राजधानी ओटावा में चल रहे विरोध प्रदर्शन के कारण आपातकाल लागू करने का अधिनियम को पारित किया है। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडा की मुद्रा क्या है? कनाडियन डॉलर। और कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।